हेलो फ्रेंड, आज हम ट्रिपल सिक प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आपको करवाने वाले हैं, जिसमें कुल प्रश्न 50 हैं। प्रश्नों का प्रकार भी सही एवं गलत यानी ट्रू एंड फॉल्स हैं। इससे संबंधित प्रश्न जो दिए हैं वो फंडामेंटल, लिब्रे ऑफिस, इंटरनेट, डिजिटल सर्विस, साइबर एंड सिक्योरिटीज़ हैं। तो आइए हम आपको सबसे पहले प्रश्न पर ले चलते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, ट्रांजैक्शन आईडी और रेफरेंस नंबर एक ही होते हैं। जो ट्रांजैक्शन आईडी और रेफरेंस नंबर क्या एक ही होते हैं? इसमें पूछा है पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स। तो आइए हम देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। बिल्कुल सत्य होगा कि ट्रांजैक्शन आईडी और रेफरेंस नंबर एक ही सेम होते हैं, जिसे ए ट्रू आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। दूसरा नंबर प्रश्न है आपका, कंप्यूटर को अनधिकृत पहुंच से बचाने के लिए फायरवॉल का उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो इसमें भी आपका ट्रू एंड फॉल्स ही है। टोटल 50 क्वेश्चन हमने आपको बताया है कि सभी में ट्रू एंड फॉल्स होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स? आइए हम देखते हैं। बिल्कुल सही जवाब ट्रू है, क्योंकि कंप्यूटर को अनधिकृत पहुंच से बचाने के लिए फायरवॉल का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सही जवाब। तीसरा नंबर प्रश्न है, आप वेब आधारित ईमेल से केवल संदेश भेज सकते हैं। दोस्तों, आप वेब पेज होता है जो इंटरनेट का पेज ओपन करते हैं, कोई भी ब्राउज़र को उसको वेबसाइट, इंटरनेट साइट, वेब ब्राउज़र कहा जाता है। तो इसमें ये आपको कहा गया है कि आप वेब आधारित ईमेल से केवल संदेश भेज सकते हैं। ट्रू एंड फॉल्स। तो आप सही जवाब दे सकते हैं कि फॉल्स है। वेब पेज से ईमेल का संदेश भेजा नहीं जाता, बल्कि वेब पेज में हम किसी भी प्रकार के साइट को सर्च करके उसको देख सकते हैं। जब तक हम मेल साइट में नहीं जाएंगे, ईमेल बॉक्स में नहीं जाएंगे, तब तक हम कोई संदेश भेज नहीं सकते हैं, इसलिए इसमें फॉल्स होगा। चौथा नंबर प्रश्न है दोस्तों, फेसबुक अकाउंट खोलने के लिए न्यूनतम 13 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। ट्रू एंड फॉल्स। ऑलरेडी आप जानते हैं कि ये सोशल मीडिया जो बहुत ही तेज़ी से चल रहा है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब हैं चीज़ें। तो वही ये पूछ रहा है कि फेसबुक अकाउंट को ओपन करने के लिए किसी भी व्यक्ति का उम्र 13 वर्ष की होनी चाहिए या नहीं। ट्रू एंड फॉल्स पूछ रहा है, जिसमें सत्य है कि 13 वर्ष की उम्र होनी आवश्यक है, इसलिए ए विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। पांचवा नंबर प्रश्न है दोस्तों, फॉर्मेटिंग के द्वारा टेक्स्ट को सुंदर बनाया जाता है। फॉर्मेटिंग के द्वारा टेक्स्ट मतलब अक्षर, जो आप पेज पर किसी भी प्रकार के ए टू जेड अक्षर टाइप करते हैं उसको टेक्स्ट कहा जाता है। इसलिए कहा कि फॉर्मेटिंग के द्वारा टेक्स्ट को सुंदर बनाया जा सकता है। ट्रू एंड फॉल्स। दोस्तों, फॉर्मेटिंग के अंदर बहुत सारे टूल्स होते हैं और उन टूल्स के माध्यम से हम टेक्स्ट को कलर, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, छोटा बड़ा किसी भी प्रकार के अक्षर को सजा सकते हैं। इसमें बिल्कुल ट्रू होगा, सत्य होगा, जो ए विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। छठा नंबर प्रश्न है दोस्तों, उबंटू क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम को कहा जाता है। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को कहा जाता है। का प्रकार ऑपरेटिंग सिस्टम है? सत्य है दोस्तों, आप देख सकते हैं ट्रू, यानी ए विकल्प बिल्कुल सही जवाब। सातवां नंबर प्रश्न है दोस्तों, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउज़र है। इसमें ट्रू एंड फॉल्स पूछा है। बिल्कुल सत्य। इंटरनेट वेब ब्राउज़र, एक्सप्लोरर वेब ब्राउज़र, क्रोम वेब ब्राउज़र, ये सब आपका वेब ब्राउज़र में आते हैं। बिल्कुल ए करेक्ट सही जवाब होगा, ट्रू। आठवां नंबर प्रश्न है दोस्तों, लिब्रे ऑफिस राइट की डिफ़ॉल्ट भाषा अंग्रेजी होती है। बिल्कुल सत्य जवाब है कि लिब्रे ऑफिस में राइट की डिफ़ॉल्ट भाषा अंग्रेजी ही होती है। बिल्कुल ये करेक्ट सही जवाब है। 9 नंबर प्रश्न है दोस्तों, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के निर्माता डेनिस रिचे हैं। अब आप देख सकते हैं कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आविष्कार जिसने किया था, जिसका निर्माण किया था, ये यही नाम है कि दूसरा नाम है? बिल्कुल सत्य है, डेनिस रिचाई यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का खोज किए थे। ये बिल्कुल करेक्ट सही जवाब है। 10वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, लिब्रे ऑफिस में फाइंड की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस क्या होता है? फाइंड होता है। बिल्कुल सत्य जवाब है, ए बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। 11 नंबर पर है, पीओपी का पूरा नाम पॉइंट ऑफ प्रेजेंस होता है दोस्तों। इसमें पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है, दिया है। इसमें पहला ऑप्शन ट्रू, दूसरा फॉल्स।
बिल्कुल सही जवाब है। पीओपी का पूरा नाम पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। ए करेक्ट सही ऑप्शन। 12 नंबर प्रश्न है दोस्तों, वैक्यूम ट्यूब का निर्माण जॉन अब्रोस फ्लेमिंग द्वारा किया गया था। वैक्यूम ट्यूब जो कंप्यूटर का प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है, इसका आविष्कार जॉन अम्ब्रोस फ्लेमिंग द्वारा किया गया था। बिल्कुल सत्य है, वैक्यूम ट्यूब का निर्माण इसी वैज्ञानिक ने किया था। ईमेल 13 नंबर प्रश्न है, ईमेल में डोमेन नेम जरूरी होता है? सही भैया, जरूरी तो होता है, यूजर नेम और डोमेन नेम को ही कहा जाता है, इसलिए ट्रू ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। 14 नंबर प्रश्न है, पंच कार्ड का आविष्कार हरमन हालेरिथ द्वारा 1890 में किया गया था। इसमें आपको बताना है ट्रू एंड फॉल्स। बिल्कुल सत्य है कि पंच कार्ड का आविष्कार सन 1890 में हरमन हालेरिथ द्वारा किया गया था। 15 नंबर प्रश्न है दोस्तों, आरपीए का पूरा नाम? आर का होता है रोबोटिक, पीस हो जाता है प्रोसेस, एज होता है ऑटोमेशन होता है। इसमें आपको देखना है सही है या गलत। बिल्कुल सही जवाब आपका ट्रू होगा। इसका पूरा नाम रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन होता है। 16 नंबर प्रश्न है, यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मेल भेजता है तो दूसरे व्यक्ति ऑनलाइन रहना जरूरी है? दोस्तों, यदि हम मेल किसी के भी पास भेजें, ऑनलाइन रहे या ना रहे, तब भी उसके पास मेल पहुंच सकता है, इसलिए ऑप्शन गलत है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी के पास मेल भेजें तो ऑनलाइन रहे तभी उसके पास जाएगा, और ऑफलाइन भी रहेगा तब भी उसके पास मेल पहुंच जाएगा। जब वो अपना ऑनलाइन करेगा तब उसके पास मेल वो ओपन हो जाएगा। तो इसमें भी ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग है, गलत है, फॉल्स होगा ऑप्शन। 17 नंबर प्रश्न है, डॉस ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? दोस्तों, डॉस ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है, ना कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है, इसलिए बी ऑप्शन होगा गलत, यानी फॉल्स होगा। बिल्कुल सही जवाब। 18 नंबर प्रश्न है, फुल डुप्लेक्स डिवाइसेस में संचार दोनों दिशाओं में होता है? दोस्तों, इसमें ट्रू एंड फॉल्स को बताना है। बिल्कुल सत्य है, फुल डुप्लेक्स डिवाइस मतलब उपकरण में संचार दोनों दिशाओं में होता है, इसलिए इसमें ए बिल्कुल सत्य सही जवाब होगा, ट्रू। 19 नंबर प्रश्न है दोस्तों, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में किया गया? बिल्कुल सत्य, बिल्कुल सत्य दोस्तों, इसलिए ट्रू ऑप्शन होगा। वैक्यूम ट्यूब प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का एक भाग होता है। 20 नंबर प्रश्न है, WLAN का पूरा नाम? वायर्ड लोकल एरिया नेटवर्क। दोस्तों, इसमें आपको ये बताना है कि ये सत्य है या असत्य है। बिल्कुल गलत है। वाइड डब्ल्यू होता है वाइड 200 या वर्ल्ड होता है, वाइड कोई ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए पहला ही वर्ड आपके रॉन्ग है, गलत है, इसलिए इसमें फॉल्स, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, सही जवाब होगा। 21 नंबर प्रश्न है, सारथी ऐप का पूरा नाम सनराइजेड एडवांस्ड एप्लीकेशन रेल ट्रेवल हेल्प एंड इन्फॉर्मेशन होता है। इसमें बताना है ट्रू एंड फॉल्स। बिल्कुल सत्य है, सारथी ऐप का पूरा नाम यही ऑप्शन है, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, सही जवाब। ARPANET एक प्रकार का सर्च इंजन है दोस्तों, आप देख सकते हैं ट्रू एंड फॉल्स। बिल्कुल गलत है, ये कोई सर्च इंजन नहीं होता है, क्योंकि एक ऐप होता है। आप 23 नंबर प्रश्न देखिए, SQL का संबंध डेटाबेस से होता है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, सही जवाब होगा। 24 नंबर प्रश्न है, IMPS NEFT से तेज पेमेंट सिस्टम है? दोस्तों, NEFT ये आपका ऑनलाइन सिस्टम वाला सब कुछ है, इसलिए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा कि IMPS NEFT से तेज पेमेंट सिस्टम का मॉडल या प्रयोग किया गया है। ट्रू ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, सही जवाब होगा। 25 नंबर प्रश्न दोस्तों, इंटरनेट से लोकल कंप्यूटर में फाइल को लाना डाउनलोड करना क्या कहलाता है? इंटरनेट से लोकल कंप्यूटर में, यानी इंटरनेट आप यूज कर रहे हैं तो आपके कंप्यूटर लोकल कंप्यूटर जैसे माइक्रो कंप्यूटर हो जाते हैं, सब नॉर्मल कंप्यूटर आ जाते हैं, तो इसमें कह रहा है कि कंप्यूटर में फाइल को लाना डाउनलोड कहलाता है। बिल्कुल सही जवाब है, किसी भी हम इंटरनेट के माध्यम से कोई भी फाइल हम डाउनलोड करते हैं तो उसको डाउनलोड ही कहा जाता है, इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, सही जवाब होगा। तो 26 नंबर प्रश्न है दोस्तों, लिब्रे ऑफिस
में कॉलम हेडिंग पर क्लिक करने से पूरा कॉलम में सिलेक्ट हो जाता है। देखते हैं बिल्कुल सही जवाब। यदि एक्सेल शीट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक्सेल शीट में किसी भी सेल में यदि आप कोई भी कैरेक्टर या अंक टाइप करते हैं और सेल के ओवर होने पर यानी सेल से ज़्यादा अत्यधिक अक्षर लिखने पर वह अक्षर आपको पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देता है, तो इसलिए हम उस पर डबल क्लिक करते हैं और हेडिंग पे जाकर या उसको ड्रा करते हैं तो वह पूर्ण रूप से कॉलम सेलेक्ट होकर दिखाई देने लगता है। इसलिए इसमें टू ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। 27 नंबर प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अंडू और रीडू कमांड नहीं होते हैं। दोस्तों इसमें तो बहुत ही गलत ऑप्शन यानी है, फॉल्स होगा, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम हो अंडू और रीडू यानी वापस लाना और उसे डिलीट करना, दोनों कमांड ऑफिस के एक्सेल शीट में पाई जाते हैं और वर्ड में भी पाए जाते हैं, पावर पॉइंट में भी पाए जाते हैं। लिब्रे के तीनों चारों भाग में अंडू और रीडू कमांड जरूर होते हैं, इसलिए इसमें कहा नहीं होते हैं, इसलिए फॉल्स ऑप्शन है। अगला नंबर प्रश्न है, यूपीआई एनपीएसआई के द्वारा लॉन्च किया गया था। दोस्तों ट्रू एंड फॉल्स, बिल्कुल असत्य है कि यूपीआई एनपीसीआई के द्वारा लॉन्च नहीं किया गया है, इसलिए फॉल्स ऑप्शन होगा बी बिल्कुल करेक्ट सही जवाब। 29 नंबर पर है प्रश्न है, एमएस पेंट यानी माइक्रोसॉफ्ट पेंट में ब्रश में फाइल को जेपीजी फॉर्मेट में सेव नहीं किया जा सकता है। दोस्तों पेंट प्रोग्राम है, यदि उसमें हम कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी चित्र को डिज़ाइन किए हैं, बनाए हैं, इस ब्रश की सहायता से उसको पेंटिंग किए हैं, तो क्या उस पेज को हम सेव करते हैं तो उसे पीडीएफ फाइल में या जेपीजी फाइल में सेव नहीं कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ट्रू एंड फॉल्स। बिल्कुल फॉल्स, हम उस फाइल को जेपीजी ही फाइल में सेव करते हैं। जब भी कोई भी हम पेज सेव करते हैं तो ऑटोमेटिक वो जेपीजी ही फाइल में सेव हो जाता है। बिल्कुल फॉल्स है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है सही जवाब। 30 नंबर प्रश्न है दोस्तों, एफएसएफ यानी फ्री सॉफ्टवेयर फंडाडेशन के फाउंडर रिचार्ड स्टैलमैन हैं। आप देख सकते हैं सत्य है, इनके खोजकर्ता रिचार्ड स्टैलमैन ही है। 31 नंबर प्रश्न, बार कोड और क्यूआर कोड दोनों एक समान होते हैं। दोस्तों ट्रू एंड फॉल्स, बिल्कुल फॉल्स है, बार कोड कुछ और होता है और क्यूआर कोड कुछ और होता है। दोस्तों अब क्यूआर कोड क्या होता है और बार कोड क्या होता है, आप देख सकते हैं जब ऑनलाइन सिस्टम होता है तो उसके लिए क्या मांगते हैं आप कि अपना बार कोड दीजिए, यही कहते हैं ना कि बार कोड दीजिए। और क्यूआर कोड एक प्रोडक्ट में होता है, बार कोड आपका ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम में होता है, इसलिए फॉल्स है। एमएमआईडी का पूरा नाम होता है मोबाइल मोडेम आइडेंटिफायर होता है। ट्रू एंड फॉल्स, बिल्कुल सत्य है, इसका पूरा नाम यही है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट सही जवाब। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग चेस गेम में हुआ था, बिल्कुल सत्य है, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट सही जवाब है। 34 नंबर प्रश्न है, एथिकल हैकिंग एक अच्छी हैकिंग होती है। दोस्तों ट्रू एंड फॉल्स देख सकते हैं कि एथिकल हैकिंग एक अच्छी हैकिंग होती है, बिल्कुल सही जवाब है, ए ऑप्शन यानी ट्रू ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट सही जवाब। 35 नंबर प्रश्न है, स्क्रैच कोड एक प्रकार का क्यूआर कोड होता है। दोस्तों स्क्रैच कोड एक प्रकार का क्यूआर कोड नहीं होता है, क्यूआर कोड कुछ और होता है, स्क्रैच कोड कुछ और होता है, इसलिए इसमें भी फॉल्स ऑप्शन होगा। एटीएम कार्ड में कार्ड की समाप्ति डीडीएमएम से दिखती है, सत्य है दोस्तों, डीडीएमएम, ये आप डीडीएमएम देखेंगे, एम और वाई देखेंगे, आप ये सही देख सकते हैं कि जब भी कोई एटीएम कार्ड एक्सपायर होता है तो उसका डे नहीं देखा जाता, उसकी मंथ और उसकी ईयर से देखा जाता है, इसलिए डीडीएमएम बिल्कुल फॉल्स होंगे, बिल्कुल रॉन्ग होंगे। यदि इसमें एमएम और वाई दिया होता तो बिल्कुल ट्रू हो जाता, ये डीडी और एमएम से दिखाई देते हैं पूछा है, इसलिए बिल्कुल फॉल्स है। 37 नंबर प्रश्न है, रिमोट एक्सेस का उपयोग दूरस्थ स्थान से उपयोगकर्ताओं के कंप्यूटर से जुड़ने के लिए किया जाता है। दोस्तों कोई रिमोट एक्सेस मीन्स पहुंच होता है, रिमोट एक्सेस का उपयोग दूरस्थ स्थान मतलब किसी दूर स्थानों से उपयोगकर्ताओं के कंप्यूटर से जुड़ने के लिए किया जाता है। आप देख सकते हैं ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल सत्य है। अगर दूर स्थान है, रिमोट है, तो हम रिमोट को दूर से भी कंप्यूटर में कैच कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, बिल्कुल सही जवाब होगा।
38 नंबर प्रश्न है दोस्तों, डिजी लॉकर में पिन की संख्या 6 डिजिट की होती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डिजी लॉकर हो या पिन कोड हो, हमारा 6 डिजिट के ही नंबर होते हैं। ट्रू ऑप्शन सही। 39 नंबर है, किसी वेब एड्रेस को यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहा जाता है। बिल्कुल सत्य, बिल्कुल सत्य दोस्तों। यूआरएल पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ही होता है। वह वेब एड्रेस को ही, वेबसाइट को ही यूआरएल साइट भी कहा जाता है। तो बिल्कुल सत्य जवाब है, ट्रू ऑप्शन होगा। 40 नंबर प्रश्न है, उमंग ऐप में 100 से भी ज़्यादा सेवाएं उपलब्ध हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं, बिल्कुल सत्य है। उमंग ऐप जो है उसमें 100 से ज़्यादा भी सेवाएं प्राप्त आप कर सकते हैं। तो ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 41 नंबर प्रश्न है, ई संजीवनी एक गवर्नमेंट स्कीम है। दोस्तों ई संजीवनी एक गवर्नमेंट स्कीम है, बिल्कुल सत्य ऑप्शन है। ये आपका ट्रू ऑप्शन होगा। ए संजीवनी गवर्नमेंट एक स्कीम होती है। 42 नंबर प्रश्न है, लोकल एरिया नेटवर्क में रिसोर्स को साझा नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल रॉन्ग, बिल्कुल गलत। केवल कह रहा है कि लोकल एरिया नेटवर्क में रिसोर्स को साझा, भैया लोकल एरिया नेटवर्क हमारा लगाया जाता है कि हम इसे कैच करके किसी के भी मोबाइल या कंप्यूटर में कनेक्ट कराकर उसको उस पर कार्य कर सकते हैं। इसमें कहा है साझा नहीं किया जाता, तो साझा किया जाता है, इसलिए इसमें फॉल्स ऑप्शन होगा। 43 नंबर प्रश्न है दोस्तों, एटीएम कार्ड में दिए गए शुरुआती 6 अंक बैंक को प्रतिनिधित्व करती है। सत्य है कि एटीएम कार्ड को जो 6 डिजिट लास्ट में नंबर होते हैं, या हम जब बैंक का प्रतिनिधित्व करता है कि वही 6 डिजिट आपको कैच कराते हैं। जैसे आप कोई भी ऑनलाइन सिस्टम के लिए ऐप, गूगल ऐप, पेटीएम या मर्चेंट कुछ भी आप बनाते हैं, तो उसके लिए आपको 6 डिजिट का प्रयोग करना पड़ता है, इसलिए ट्रू ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। DES का पूरा नाम होता है डाटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। बिल्कुल सत्य जवाब है वो दोस्तों, इसका पूरा नाम यही होता है। 45 नंबर है, डिजी लॉकर ऐप में सुरक्षित डाटा या डॉक्यूमेंट में एडिटिंग की जा सकती है। बिल्कुल गलत। हम डिजी लॉकर ऐप में जो भी डाटा या डॉक्यूमेंट रखते हैं उसमें एडिटिंग नहीं की जा सकती है, ओनली स्टोर फॉर ऐप। ठीक, फॉल्स होगा। डेबिट कार्ड का उपयोग केवल एटीएम से पैसे निकालने के लिए किया जाता है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि डेबिट कार्ड से पैसे नहीं, क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालिए, डेबिट को हम नहीं निकाल सकते, इसलिए फॉल्स होगा। डिजी लॉकर ऐप में पिन की संख्या 6 डिजिट, बिल्कुल सत्य। ये शायद अभी आप पर यानी ऊपर एक क्वेश्चन मिला, वही रिपीट कर दिया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 48 नंबर है, विदेश में पैसा भेजने के लिए स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल सत्य है दोस्तों, किसी भी अपने देश से दूसरे देश में यानी बाहर भेजने के लिए हमें स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल करना पड़ता है। और अगला 49 नंबर प्रश्न है, टाइटल बार फाइल नेम। दोस्तों टाइटल बार फाइल नेम प्रदर्शित करता है, यह सत्य है कि जब भी हम कोई प्रोग्राम ओपन करते हैं, प्रोग्राम के सबसे ऊपर वाली पट्टी को टाइटल बार पट्टी कहा जाता है। और उस टाइटल बार पट्टी में जो प्रोग्राम ओपन करता है उस प्रोग्राम का नाम लिखा होता है, शो होता है, यानी दिखाई देता है। बिल्कुल सत्य ऑप्शन है। 50 नंबर प्रश्न लास्ट में है दोस्तों, कंट्रोल-O का इस्तेमाल या यूज नए रिक्त फाइल को ओपन करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल-O ओपन ही होता है, बट रिक्त फाइल को ओपन करने के लिए दोस्तों, जब कोई रिक्त फाइल यानी खाली फाइल हो तो खाली फाइल कभी ओपन नहीं, जैसे कोई फाइल हम सेव करके स्टोर करके रखे हैं तब उस फाइल को हम ओपन कर सकते हैं, इसलिए इसमें फॉल्स होगा। तो आपके टोटल 50 प्रश्न है दोस्तों, ये CCC में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप इसे पुनः रिपीट करिएगा और ध्यान से पढ़ने की कोशिश करिएगा।